नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है कि क्या आईटीआई को आईआईटी बनाया जाएगा या आईआईटी जैसे रूल अपनाए जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल मैं आपको ये चीजें बता दूं कि आईआईटी ही होगी आईआईटी एक दिन, क्योंकि ये रोजगार मुखी कोर्स है। तो रोजगार के लिए आपको, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको उस तरह से स्किल करवाया जाएगा जिसमें आपको रोजगार मिलेगा। इसलिए इसके बहुत सारे सख्त कानून भी बनेंगे, रूल भी बनेंगे, नियम भी बनेंगे, तभी जाकर के छात्रों को रोजगार मिलेगा और आपकी आईटीआई भी अच्छी चलेगी। मुद्दा लेकिन आज कुछ थोड़ा सा हट करके है, मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको, एक दो वीडियो और बनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं मुद्दा लेकर के आया हूं, इस मुद्दे पे थोड़ी सी बहस भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कि आईटीआई को आईआईटी क्यों बना रही है सरकार, इतने सख्त रूल क्यों ले आ रही है। सख्त रूल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले चीज बता दूं कि जैसे आपने बोला कि ये चार्टेड क्यों होना चाहिए, 1.07 एकड़ जमीन क्यों होना चाहिए, तो इसको मैं बहुत जल्दी से आपको बता दूं कि इसलिए होना चाहिए कि जब आप स्कूलिंग सिस्टम में आते हो तो आपके स्कूल के बहुत सारे रूल को मानना पड़ता है। जैसे स्कूल खोलने के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए, वैसे आईटीआई को भी खोलने के लिए 1.07 एकड़ जमीन चाहिए। एक ट्रेड से आपका काम हो नहीं सकता है, क्योंकि आप क्वालिफाई करते हो, आपको 12वीं की मार्कशीट मिलती है 2 एग्जाम देने के बाद, 2 पेपर देने के बाद। इसलिए आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट, 4 ट्रेड होने चाहिए। 4 ट्रेड होकर के ही आईटीआई इतनी बड़ी बनेगी। एक ट्रेड के लिए 1.07 एकड़ जमीन के लिए नहीं चल सकता है। आप खुद ही सोचिए कि अगर 1.07 एकड़ की जमीन अपन लेंगे तो अपने को कम से कम 4 ट्रेड मिले, 4 ट्रेड से ऊपर हो, तभी ये चीजें होंगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि स्कूल वालों के जो एग्जाम है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड या बहुत सारे जो ऐसे बोर्ड हैं, उनको जो है तो क्वालिफाई कर दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है। देखिए क्या है कि 10th के बाद उसको 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, बीए, बीकॉम, बीएससी करना है। लेकिन आईटीआई के बाद उसको क्या करना है, ये तो सोचिए कि आईटीआई 2 साल, 1 साल का रोजगार मुखी कोर्स है। आप पता नहीं कैसे बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको जनरल प्रमोशन दे दे। अगर लड़का सीखेगा नहीं तो जनरल प्रमोशन लेकर के वो किसी कंपनी में कैसे जाएगा। जैसे 2 साल के जो टेक्निकल कोर्स हैं, आप उठा करके देख लीजिए। डोएक का क्या, डोएक की जो एग्जाम थे, ओ लेवल, ए लेवल, क्या उनको जनरल प्रमोशन दिया गया? नहीं दिया गया। माखनलाल के पीजीडीसीए या एमएससी या डीसीए, क्या उनको जनरल प्रमोशन दिया गया? नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये रोजगार मुखी हैं। इसमें स्किल का काम होता है, ये स्किल का सर्टिफिकेट है। इसको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है। थोड़ा सा तो सोचिए कि अगर वो लड़का सीखेगा नहीं तो करेगा क्या। हाँ, आप जवाब ये बना सकते थे या ये क्वेश्चन उठा सकते थे कि एग्जाम ना हो, थ्योरी का एग्जाम ना हो, चूंकि ये प्रैक्टिकल के एग्जाम है, तो अपने लेवल पे प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाए सेंटरों में, फिर उनका नंबर जो है तो उनके एग्जाम में दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उस हिसाब से रिजल्ट बनाया जाए। अगर आप यह मुद्दा उठाते तो शायद आपका मुद्दा सरकार सुनती। लेकिन आपके एसोसिएशन ने राजनीति करने के अलावा नए मुद्दे नहीं ले आती हैं। जो मुद्दे काम के हैं वो मुद्दे उठाती नहीं है, जो मुद्दे बेकाम के हैं उनको उठाती है। कोई लॉजिक तो है नहीं है। जैसे ट्रेड का हुआ, ट्रेड बढ़ाने का हुआ, मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये चीजें कर दी गई थी कि अब आपको 1+1 मिलेगा या 2+2 मिलेगी, 3rd शिफ्ट की नहीं मिलेगी। 2018 में जिसने अप्लाई किया उनको जो है तो तीसरी शिफ्ट नहीं मिली। उस समय पर आपने आवाज उठाए नहीं, क्योंकि आपकी मतलब की चीजें तो थी नहीं। मरे वो बेचारे जो नई आईटीआई खोले हैं। आज आपके ऊपर आया तो आपके पेट में दर्द चालू हो गया। अब आप बताइए हमको कि तीसरी शिफ्ट स्कूलिंग सिस्टम में कहां चलेगी। अगर 10th का लड़का रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे लड़की को कैसे पढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट वो करेगा? कौन लड़का जाएगा? इसको थोड़ा सा सोचिए। आप टाइम टेबल तो बना नहीं पाते हैं। 90% लोगों के पास टाइम टेबल 3rd शिफ्ट का है नहीं। फिर आप सरकार के ऊपर ये चीजें ले आते हो। हाँ, सरकार ने एक गलती किया कि लेटर जब दिया तो उसमें कोविड का हवाला दे दिया। कोविड तो होना था, कोरोना होना था, तो वो फर्स्ट शिफ्ट को भी होता, सेकंड को भी होता, 3rd को होता।
ये थोड़ा हास्यप्रद बात हुई है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन जो 2018 में रिव्यू लिया गया था कि थर्ड शिफ्ट क्यों बंद किया गया, उसको अगर एक लेटर देते तो शायद ये बात दूसरी होती। लेकिन जो मुद्दा उठाने वाले हैं वो सही मुद्दा टेक्निकल का उठा पाते ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। और आप जो अपना एसोसिएशन छोटे छोटे बनाए हुए हैं वो अपना मतलब सिद्ध करते हैं, वो अपना सिर्फ मतलब सिद्ध करते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। एसोसिएशन के आंगन में देखिए तो बहुत सारे लोग अपनी आईटीआई का ट्रेड बढ़वा लिए हैं, बिना अफिलेशन के, बिना एलओई के, बिना निरीक्षण के उनके ट्रेड बढ़ गए हैं। आपके क्या बढ़े? कुछ नहीं। वो अपना जो है तो उल्लू सीधा कर लेते हैं और आप बेवकूफ बन जाते हैं। जैसे वो अपना एसोसिएशन के नाम से एग्जामिनेशन सेंटर पा लेते हैं, अपना ईडी में नंबर बढ़वा लेते हैं, ग्रेडिंग में नंबर बढ़वा लेते हैं, बहुत सारी चीजें करवा लेते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करवा पाते हो। हर बार कोर्ट केस की बात होती है, एक कोर्ट केस ऐसा भी होना चाहिए कि जिन्होंने ट्रेड बढ़वाया है बिना निरीक्षण के, तो उनके ऊपर भी एक कोर्ट केस कर दीजिए। एक कोर्ट केस उनके ऊपर भी करिए कि जो बच्चों की खरीद फरोख्त करते हैं, जो सीट खरीदते हैं। मैं ये तो अच्छा नहीं होगा लेकिन ये कहना कि वो बच्चों को खरीदते हैं, लेकिन वो सीट तो खरीदते हैं, और सीट खरीदते हैं तो सीट में क्या बच्चे ही खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सीट खरीदते हैं, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाकर के एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, और कम पैसे में सीट खरीदते हैं, 5,000 में सीट खरीदते हैं और 10,000 स्टूडेंट करते हैं। इसमें आपकी फीस मारी जाती है, क्वालिटी मारी जाती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी तो केस होना चाहिए और आपको करना चाहिए। बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरे को बोला कि सर हम डरते हैं केस, कोर्ट केस करने से, आप ही कुछ कीजिए। तो मैंने बोला कि मेरे को सबूत दीजिए, मैं जरूर करूंगा, मैं खुलासा करूंगा। इसीलिए आईटीआई टॉक शो बना हुआ है। आप अगर सही चीजें मुद्दे उठाते तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। जैसे ठीक है थर्ड शिफ्ट बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो थर्ड शिफ्ट में आप बोलते हैं कि सर स्किल वाले जो कोर्स हैं उसके लिए मेरे को अनुमति दे दो, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट हमको स्किल वाले प्रोग्राम हमको मिलना चाहिए। जैसे DDU-KYG है, जैसे आपको PMKY है, इनके आईटीआई वालों को थर्ड शिफ्ट में मिलना चाहिए। स्किल इंडिया के जितने भर कोर्स हैं, जिसके पास जो क्षमता है वो कोर्स लेता और वो ट्रेनिंग करवाता। ये आप मांग रख सकते थे, लेकिन आपने ये मांग रखा नहीं। सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन जब आप कुछ मांगते नहीं हो तो सरकार आपको कुछ देती भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठाएंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे या मैं कहूं कि ऑल इंडिया लेवल पे एसोसिएशन जो है वो काम करती है, उसको डीजीटी सुनती है, लेकिन आपके जो छोटे छोटे एसोसिएशन बने हुए हैं इनकी बातें नहीं सुनती हैं। ये आप मान लीजिए। एसोसिएशन के चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में अपनी आईटीआई को बर्बाद मत करिए। अपना जो हैक जो है तो वो मेल करिए या ऑल इंडिया एसोसिएशन जो बने हुए हैं उनसे बात करिए। यार बहुत सारे ऑल इंडिया एसोसिएशन वाले मेरे से बात करते हैं और मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूं, सही राय देता हूं, लेकिन बहुत सारे नेतागिरी होती है तो फिर वहां फिर बताने की इच्छा मेरे को नहीं होती है। जब मैं बोलता हूं उनसे कि आप सर सारी मुद्दा भी उठाइए जो फर्जी टाइप की आईटीआई चल रही हैं, जिन्होंने अपना शिफ्ट चेंज करवा लिया है, जिन्होंने अपनी जगह चेंज करवा लिया है, जिन्होंने अपना सेंटर बनवा लिए हैं, जो अपना जो है तो अफिलेशन ले लिए हैं, बिना निरीक्षण करवाए, बिना एलओई करवाए सीट बढ़ा लेते हैं और सीट खरीदते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये आईटीआई का ऐसे ही हाल होता रहेगा और आप ऐसे ही ग्रुप पे जो है तो अपना शोर मचाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके हम आपको फिर से जानकारी देंगे। आप दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में आप सफाई रखिएगा। ये जो कोरोना की महामारी की बीमारी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नमस्कार।